सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। तो सूत जी कहते हैं कि पापी से पापी व्यक्ति भी इस श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय लेता है तो वो मुक्ति को प्राप्त होता है। इस विषय में मैं आपको एक वृत्तांत सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक बार तुग्राभद्रा तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। एक बार तुंगभद्रा नदी के तट पे एक कुंदनपुर नगर था, जहाँ चारों वर्णों के लोग निवास करते थे। चार वर्ण कौन कौन से, कौन बताएगा? चार वर्ण बताइए, कौन से हैं चार वर्ण? हाथ खड़े कीजिए, किसको पता है? किसको पता है चार वर्ण? चलिए बताइए, बताओ बताओ बताइए, चार वर्ण कौन से हैं? माताओं से पूछ रही हूँ। अच्छा भाई, तो आपको चार वर्ण भी नहीं पता? हाँ, बताओ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये क्या है? ये चार वर्ण हैं। क्या है? इनको चार वर्ण कहा गया है। तो उस गांव में चारों वर्णों के व्यक्ति निवास करते थे और उसी उत्तम नगर में वेद शास्त्रों के ज्ञाता, दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। कैसे थे वो? सूर्य के समान तेजस्वी थे। भिक्षुक होते हुए भी धनवान थे। सब कुछ अच्छा था, लेकिन बस एक कमी थी। क्या कमी थी? धनवान थे, लेकिन जो पत्नी थी वो कलहकंठी थी। पत्नी हमेशा विपरीत आचरण करने वाली थी। सुंदर थी, ऊंचे कुल में उत्पन्न हुई, और उसका नाम क्या था? धुंधली। क्या नाम था? जोर से बोलिए, क्या नाम था? धुंधली। और सुंदर तो बहुत थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन हर बात को काटने वाली थी और कलहकंठी थी। अब जिस घर में पत्नी कलह प्रिया हो, उस घर का हाल क्या होता है? बताओ। हाँ, सुख मिलता है क्या? मिलता है क्या? नहीं मिलता ना। अच्छा, एक स्त्री से ही जो परिवार है, वो एक स्त्री से ही परिवार स्वर्ग बन जाता है, और एक स्त्री से ही परिवार नरक भी बन जाता है, अगर पत्नी समझदार मिल गई। और अच्छा, एक बात और बताएं आपको, अगर किसी भी व्यक्ति को समझदार पत्नी मिली है तो भैया ये आपका कई जन्मों का पुण्य है जो आपको समझदार पत्नी मिल जाए। ये थोड़े बहुत जन्मों का परिणाम नहीं है। तो आत्मदेव ब्राह्मण के पास सब कुछ था, धनवान थे, सूर्य के समान तेजस्वी थे, किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन जो पत्नी थी वो बड़ी कलह करने वाली थी। और जथा नाम तथो गुणा, जैसा नाम था वैसे उसके गुण थे। और आत्मदेव जैसा ब्राह्मण जो 6 कर्मों को करने वाला हो, क्योंकि ब्राह्मण को अधिकार होता है कि वो 6 कर्मों को करे। शास्त्र कहता है सत्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तत्र विशारदः, अर्थात ब्राह्मण वही है जो 6 कर्म करे। 6 कर्म कौन कौन से हैं? पहला, विद्या पढ़े और पढ़ाए। दूसरा, विद्या
पढ़ना ये पहला कर्म है, दूसरा कर्म है पढ़ाना, और तीसरा यज्ञ, चौथा कराना, पांचवा दान देना और छठवां दान लेना। ये ब्राह्मण के कर्म है। और महाराज आज तो स्थिति कलयुग में ये है कि ब्राह्मण का काम भूल गए, क्षत्रिय का काम भूल गए, वैश्य का काम भूल गए, शूद्र का काम भूल गए। अब तो सब उल्टा चल रहा है। सब अब जातवादिता इतनी हावी है कि सब जातवादिता में बटे हुए हैं। और पहले हमारे भारत में किसी से भी उसकी जाति पूछी जाती थी तो वो कहता था कि मैं हिंदू हूँ और मैं सनातन धर्मी हूँ, इसके अलावा दूसरी कोई जाति नहीं बताई जाती थी। अभी तो भाई ब्राह्मणों में भी बड़ी जाति है और क्षत्रियों में भी जाने कितनी जातियाँ पैदा हो गई, और वैश्य में भी नाना प्रकार की जातियाँ पैदा हो गई। और जितनी जाति पैदा हुए उतने देवता भी पैदा हो गए, और जितने देवता पैदा हो गए उतने ही और भी समस्याएं सब अपने अपने में बट गए। और जब अपनों में जब बट जाते हैं तो क्या होता है, शक्ति कम हो जाती है कि नहीं, होती है कि नहीं। हाँ, ये उंगलियां हैं, 5 उंगलियां हैं, कुछ नहीं कर सकती है क्या अलग अलग, लेकिन यही 5 उंगलियां संगठित हो जाए तो बहुत कुछ कर सकती है ना। एक परिवार में 5 लोग हैं और 5 अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं, तो क्या उस परिवार का उत्थान होगा? क्या उस देश का उत्थान होगा जिस देश में अपने अपने जाति मजहब संप्रदाय में उलझे पड़े हो? उस देश का कल्याण हो सकता है क्या? उस देश का कल्याण तो तभी हो सकता है जब सारा समाज एकजुट हो, सारा परिवार एकजुट हो, पूरा राष्ट्र एक हो। कहते हैं ना, संगच्छध्वम संवद्धध्वम। हम लोग जब भोजन मंत्र करते हैं तो एक लाइन बोलते हैं ना, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावलिदमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति ही शांति बोलते हैं ना। हम साथ में खाएं, साथ में रहें, साथ में जिए, साथ में मरे। जहां पूरा भारत एकजुट हो वही तो भारत है। और जिस परिवार में सब एक दूसरे का कहना मानने वाले हो वही तो परिवार है। तो महाराज आत्मदेव ब्राह्मण को बड़ा दुख था। अच्छा, वो अपनी पत्नी से परेशान नहीं था, वो सबसे ज्यादा परेशान था कि सब कुछ होने के बाद भी उसको कोई पुत्र नहीं था। और जो पुत्र शोक होता है वो बड़ा बुरा होता है। जिसके कोई संतान नहीं हो उस जीव की बड़ी विचित्र दशा होती है। और इसी वजह से जो आत्मदेव ब्राह्मण थे वो बड़े दुखी रहते थे। और उन्होंने अपने जीवन में इतना पुण्य किया, बहुत अन्न दान किया, बहुत भूमि दान की, गाय भी बहुत दान दी, स्वर्ण भी बहुत दान दिया, नित्य प्रतिदिन दुखियों को दान करते थे, लेकिन फिर भी उनको कोई संतान नहीं थी। तो एक दिन पंडित जी दुखी होकर वन में चले गए। अब वन में गए तो वहां से एक संत गुजर रहे थे। अब आत्मदेव ब्राह्मण वन में एक सरोवर के किनारे बैठा था। जब सरोवर के किनारे बैठकर आत्मदेव को विलाप रुदन करते हुए देखा तो संत की दृष्टि पड़ी आत्मदेव पर। तो संत ने सोचा, अरे देखो कितना अच्छा भगत है, भगवान के विरह में
विलाप कर रहा है, रुदन कर रहा है। अच्छा देखो, जो संत होते हैं ना, उनकी दृष्टि देखो आप, उनको कभी भी किसी में कमी नहीं नजर आती, वो सब में गुणों को देखते हैं। यदि उनके सामने कोई अवगुणी भी आ जाता है ना, तो वो उसमें भी गुणों को ही देखकर उसको वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं। और यही भगवान का भी स्वरूप है। भगवान कभी पक्षपात नहीं करता। वही ईश्वर क्या कभी पक्षपात करता है क्या? वो निरंतर सब पर बरसता है, वो सबको बराबर देता है। भगवान सूर्य नारायण सबको रोशनी दे रहे हैं। सरोवर में भी वही रोशनी है, नाली में भी वही रोशनी पड़ती है, कीचड़ में भी वही रोशनी पड़ती है। क्या वो पक्षपात करते हैं क्या? जब वही ईश्वर नहीं पक्षपात करता, तो हम और आप कैसे पक्षपात कर लेते हैं? हम और आप कैसे दृष्टि भेद कर लेते हैं? हम और आप कैसे जाति भेद कर लेते हैं कि ये शूद्र है तो उसको हम गलत दृष्टि से देखने लगते हैं, कोई ब्राह्मण है तो हम उसको अच्छी दृष्टि से देखने लगते हैं। अरे ये तो हाड़ मास का शरीर है, और हर व्यक्ति जब भी जन्म लेता है तो शूद्र ही होता है। व्यक्ति अपने कर्मों से ही ब्रह्मत्व की प्राप्ति करता है, तो भेद नहीं करना चाहिए। भागवत हमें सिखाती है कि भेद मत करें। हम भेद करते हैं, उससे हमारे समाज में विघटन पैदा होता है। संत कभी भेद नहीं करता। संत सद्गुरु जब जीवन में आ जाए ना, तो जीवन का आनंद बड़ा सुंदर होता है। और जीवन में जब भी कोई परेशानी हो, संकट हो, तो किसके पास जाओगे? पड़ोसी के पास जाओगे। हाँ, पड़ोसी के पास जाओगे तो वो 10 जगह और गा के आ जाएगा। और अगर तुम सोचो कि तुम्हारा कोई सगा रिश्तेदार है और रिश्तेदारी में जाके तुम थोड़ा बहुत कह के आओगे, तो रिश्तेदारियों में तुम्हारी थू-थू होगी, तो किससे बोलोगे? किससे बोलोगे? अपने सदगुरु के पास जाओ। जब महाराज दशरथ को पुत्र नहीं प्राप्त हुए तो किसके पास गए थे?